एक बार अब्बू तालिब जब शाम सीरिया के सफर पर गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे। यह पहला मौका था जब आप सफर पर गए और उस समय आपकी उम्र लगभग 12 साल की थी। जब काफिला शाम के शहर बुसरा पहुंचा तो वहां एक राहिब ईसाई साधु रहता था जिसे बहीरा कहा जाता था। वह अपने इबादत खाने, छोटे मंदिर, गिरजाघर में रहता था। इस जगह पर पहले भी कई आलिम विद्वान रहते आए थे और यहाँ किताबों का अध्ययन भी किया जाता था। काफिला हमेशा की तरह उसके इबादत खाने के पास रुका, लेकिन बहीरा कभी भी काफिलों पर ध्यान नहीं देता था, न उनसे बात करता था। मगर इस बार उसने उनके लिए खाना तैयार कराया और सबको दावत दी। इसकी वजह यह थी कि जब काफिला पहुंचा तो बहीरा ने देखा कि एक बादल सारे लोगों को छोड़कर सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। जब लोग एक पेड़ के नीचे बैठे तो वही बादल उस पेड़ पर भी साया कर रहा था और जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी छाया में बैठे तो पेड़ की टहनियां हरी भरी हो गईं। यह देखकर बहीरा ने खाना मंगवाया और काफिले वालों को संदेश भेजा, ए कुरैश की जमात, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब, छोटे बड़े, आजाद गुलाम, कोई भी पीछे ना रहे, सब इस खाने में शामिल हो, इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी। काफिले वालों ने हैरानी से कहा, आज क्या बात है? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। बहीरा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ और तुम इसके काबिल हो। सब लोग आए, लेकिन चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटे थे और सफर के सामान की निगरानी कर रहे थे, इसलिए खाने में शामिल नहीं हुए। बहीरा ने देखा कि जिन अलामतों, निशानियों को वह जानता था वह किसी और में नजर नहीं आई। बादल भी सिर्फ उसी लड़के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था। उसने पूछा, क्या कोई रह गया है जो खाने में शामिल नहीं हुआ? लोगों ने कहा, हाँ, एक बच्चा है, वह सबसे छोटा है और सामान की रखवाली के लिए वहीं रह गया है। बहीरा बोला, उसे भी बुलाओ, ये अच्छा नहीं कि सब आ जाएं और एक रह जाए। मैं देख रहा हूँ कि उसमें एक खास बात है। लोगों ने कहा, खुदा की कसम, वह सबसे शरीफ खानदान से है, वह अब्बू तालिब का भतीजा और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से है। यह सुनकर हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब उठे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर खाने की महफिल में बिठा दिया। उस वक्त भी बादल आपके सर पर साया किए हुए था। आपका हुस्न और नूर सबको प्रभावित कर रहा था। बहीरा ने बड़ी तवज्जो से आपको देखना शुरू किया। उसने आपकी जिस्मानी अलामतें देखी जो उसकी किताबों में लिखी हुई थी। फिर वह आपके पास आया और बोला, बच्चे, मैं तुझे लात और उज्जा, मक्के के बुत, की कसम देकर कुछ पूछना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे इन्हीं की कसम देकर मत पूछो। खुदा की कसम, मुझे इनसे जितनी नफरत है उतनी किसी और से नहीं। बहीरा ने कहा, तो फिर मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, जो कुछ पूछूं सच सच बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जी में आए पूछ लो। उसने आपके बारे में सवाल करने शुरू किए, यहाँ तक कि सोने की हालत तक पूछी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए और उसके पास जो जानकारी थी उससे सब मेल खाती रही। फिर बहीरा ने आपकी पीठ देखी और दोनों कंधों के बीच मोहर ए नुबुव्वत, नबी होने की निशानी पाई, जो ठीक उसी तरह थी जैसी उसकी किताबों में लिखी हुई थी। उसने मोहर को चूम लिया। कुरैश के लोग यह देख हैरान हो गए कि एक राहिब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत और इज्जत क्यों है। फिर बहीरा ने अब्बू तालिब से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? अब्बू तालिब ने कहा, मेरा बेटा है। बहीरा बोला, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा नहीं हो सकता। अब्बू तालिब ने कहा, यह मेरा भतीजा है। इसके बाप अब्दुल्ला का इंतकाल तब हो गया था जब यह माँ के पेट में था। बहीरा ने पूछा, और इसकी माँ? अब्बू तालिब ने कहा, कुछ समय पहले उनका भी इंतकाल हो गया। बहीरा ने कहा, तुमने सच कहा, अब अपने भतीजे को लेकर वापस मक्का लौट जाओ और इसे यहूदियों से बचाए रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने इसे देख लिया और जो मैं जानता हूँ वह जान गए तो इसे तकलीफ देंगे। इस बच्चे की बहुत बड़ी शान और मकाम होने वाला है। यह सब हमारी किताबों में लिखा हुआ है और हम अपने बड़ों से यही सुनते आए हैं। मैंने तुम्हें नेक सलाह दी और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह के खास बंदे थे। उनकी पहचान और नबुव्वत, पैगंबरी की निशानियां पहले से किताबों में दर्ज थीं। अल्लाह अपने नेक बंदों की हर जगह हिफाजत करता है, चाहे कितने ही लोग उनके दुश्मन क्यों ना हों। हमें भी चाहिए कि सच्चाई और नेक रास्ते पर चलें, बुराई से नफरत करें
और अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।